अभी जो मैं रिएक्शन देने वाला हूँ वीडियो के ऊपर, ये बेसिकली नई टेक्नोलॉजी है यूपीआई 2.0। तो बेसिकली इसके अंदर होगा ये कि आप लोग नेट, जैसे भारत में नेट बैंकिंग चलती है, पूरी दुनिया में चलती है नेट बैंकिंग, लेकिन इसमें जो है आप डायरेक्ट विदाउट इंटरनेट भी नेट बैंकिंग कर सकते हैं और सारी क्रेडिट कार्ड की जो भी इसके अंदर वो है ट्रांजेक्शन वगैरह वो सारी उसमें हो सकती हैं। और नंबर 2 ये कि स्मार्टफोन की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये देखने वाली चीज़ है, इसको देखना चाहिए। नई टेक्नोलॉजी है, ये कैसे प्रोडक्ट करेगी, आइए इसको देखते हैं। आ गया यूपीआई वर्जन 2.0। अब भारत करेगा दुनिया पर राज। दुनिया जलेगी और इंडिया उस जलती हुई आग में हाथ सेकेगा, क्योंकि भारत जैसी नेट बैंकिंग सुविधा अब तक और किसी भी देश में, सही सुना आपने, दुनिया के किसी भी देश में नहीं आई थी। और यूपीआई 2.0 के बाद तो इंडिया नेट बैंकिंग के मामले में अनबीटेबल हो चुका है, क्योंकि अब नेट बैंकिंग के लिए नेट की ही जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अब बिना इंटरनेट के भी यूपीआई से ट्रांजैक्शन की जा सकती है यूपीआई 2.0 के तहत। दोस्तों, अभी तक जो यूपीआई का पहला वर्जन था उसी की तारीफें करते लोग थक नहीं रहे थे, और अब इसके दूसरे वर्जन में अगर बिना इंटरनेट के भी यूपीआई से मनी ट्रांजैक्शन की सुविधा मिल रही है तो सोचिए क्या होगा। दोस्तों, सितंबर में जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट आयोजित किया गया था, उसमें आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने नए यूपीआई के नए फीचर्स को अनाउंस किया। उन्होंने बताया कि कैसे यूपीआई से अब क्रेडिट कार्ड को भी अटैच किया जा सकेगा। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि और क्या खास है यूपीआई के वर्जन 2.0 में, और कैसे अब ट्रांजैक्शन करना बेहद बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा, इवन उन लोगों के लिए भी जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। सही सुना आपने। साथ ही आपको बताएंगे आने वाले यूपीआई लाइट के बारे में, जिसके बारे में शक्तिकांत दास जी ने खुद बताया है। दोस्तों, आज आपको ये वीडियो देखकर कोई भी रिग्रेट नहीं होगा, बल्कि आपको भारत की इस उन्नति पर नाज होगा। दोस्तों, डिजिटल पेमेंट्स के मामले में यूपीआई एक राजा बन चुका है। बस एक क्लिक और हो गया पैसा एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट तक ट्रांसफर, बीच में कोई इंटरमीडिएटरी नहीं। इस प्रोसेस में 1 मिनट भी नहीं लगता। जबकि अमेरिकन डिजिटल पेमेंट ऐप स्विफ्ट, जो यूपीआई से पहले दुनिया की बेस्ट नेट बैंकिंग एप्लीकेशन थी, उसमें भी इतनी फास्ट ट्रांजैक्शन नहीं थी, बल्कि उसमें कई लोगों ने अपने पैसे बीच में ही अटक जाने की शिकायत भी दर्ज की थी। जिनके पैसे ट्रांजैक्शन के बीच में ही अटक गए, उन्हें उन पैसों को निकलवाने के लिए बैंक के चक्कर तक काटने पड़ते थे। मगर यूपीआई में अभी तक ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया। जब से यूपीआई भारत में आया है, लोगों को अपने साथ डेबिट कार्ड या एटीएम तक लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ी है। पेमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल अब यूपीआई का ही किया जा रहा है। दोस्तों, फिनटेक फेस्ट में बताया गया कि अकेले अगस्त के महीने में ही यूपीआई से लगभग 10.72 लाख करोड़ बार ट्रांजैक्शन किए गए, वो भी 84 लाख तक के अमाउंट की। जबकि डेबिट कार्ड से 7.3 लाख करोड़ बार ट्रांजैक्शन हुई और क्रेडिट कार्ड से 9.7 लाख करोड़ बार लोगों ने ट्रांजैक्शन किए। तो किंग कौन रहा? यूपीआई, जिसे लोगों ने सबसे ज्यादा बार मनी ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया। तो लोगों को अब डेबिट और क्रेडिट कार्ड की जरूरत भी कम लगने लगी है। यूपीआई इतनी तेजी सक्सेसफुल हुआ कि दिसंबर 2016 में जहां 35 बैंक यूपीआई का हिस्सा बने थे, वहीं 2021 तक 346 बैंक यूपीआई का हिस्सा बन चुके हैं। दोस्तों, भारत में एक ऑनलाइन पेमेंट ऐप का इतनी तेजी से सफल होना कोई नॉर्मल बात बिल्कुल नहीं लगती, क्योंकि भारतीयों को तो ऑनलाइन शॉपिंग तक पर भरोसा नहीं। यहाँ तो अपना पूरा बैंक अकाउंट ऑनलाइन हो चुका है, क्योंकि ये यूपीआई इतना भरोसेमंद और इतना सेफ था कि भारतीयों ने बहुत जल्द इसे एक्सेप्ट कर लिया। एक ऐसे देश में जहां ऑनलाइन पेमेंट करने में भी लोग कतराते थे, जहां अमेजन जैसी बड़ी कंपनी को भारत ने अपनी जगह बनाने के लिए कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन इंक्लूड करना पड़ता था, वहां अब छोटी बड़ी हर तरह की पेमेंट ऑनलाइन की जा रही है। इतनी जल्दी यूपीआई ने भारत की पेमेंट तकनीक को बदल दिया, क्योंकि एक तो यूपीआई से सेकंड्स में पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, और दूसरा ये ट्रांजैक्शंस और लोगों के पैसे बिल्कुल सुरक्षित है। अब चेक डिफॉल्ट होने की समस्या, फटे हुए नोट, एग्जैक्ट चेंज ढूंढना, बहुत सारा कैश लेकर मार्केट जाना, ये सब कुछ बिल्कुल खत्म हो चुका है भारत में। अब आपको पेमेंट के बाद शॉपकीपर चिल्लर के बदले टॉफीज नहीं देंगे, आपके पैसे ही आपको मिलेंगे। अब हर बार पैसों की जरूरत पड़ने पर एटीएम जाने की जरूरत नहीं पड़ती,
और हर बार पैसे डिपॉजिट करने के लिए बैंक नहीं जाना पड़ता। यूपीआई की सफलता के पीछे सबसे बड़े कारण रहे हैं कि एक तो यहाँ बैंक से सीधा बैंक में ट्रांसफर हो रहा है, ना बीच में कोई कंपनी, ना ही ट्रांजैक्शन पर कोई कटौती, ट्रांजैक्शन चार्जेस नहीं है। जैसे अमेरिकन डिजिटल पेमेंट मोड्स में हर ट्रांजैक्शन पर कमीशन काट लिया जाता है। आप एटीएम में जाएंगे तो वहां भी पैसा कटता है। अगर भारत के एटीएम में जाएंगे, अमेरिका में तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में कटता ही है, पर भारत में भी जो एटीएम में जाएंगे थोड़ा ना थोड़ा पैसा आपका कटेगा एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन लिमिट क्रॉस होने के बाद। मगर यूपीआई में ऐसा कुछ भी नहीं होता और ये अपनी तरह का दुनिया में फ्री ऑफ कॉस्ट सॉफ्टवेयर है। एक कारण ये भी है कि यूपीआई से बिना किसी लिमिट के 24 घंटे में कभी भी पैसे ट्रांसफर किए जा सकते हैं। जैसे एटीएम में भी पैसे निकालने की एक लिमिट होती है, उसके बाद कमीशन काटा जाता था। कई बार ऐसा भी होता था कि पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी और एटीएम गए, पेट्रोल जला के, पेट्रोल कितना महंगा हम सब जानते हैं, अब पता चला उसमें पैसे ही नहीं है। मगर यूपीआई में कभी भी कितना भी आप पैसा निकाल और ट्रांसफर कर सकते हैं। डेफिनेटली लिमिट्स हैं, लेकिन आपके लिए ईज ऑफ यूज हो गया है। बस आपके पास होना चाहिए एक मोबाइल और उसमें अच्छा इंटरनेट भी। अब वो भी नहीं चाहिए दोस्तों, जी हाँ, इसे यूपीआई लाइट नाम दिया है क्योंकि यूपीआई लाइट में अब इंटरनेट की भी जरूरत नहीं है। ये बिल्कुल एक वॉलेट ऐप की तरह काम करेगा। जैसे आप अपने वॉलेट में दिन की जरूरत के अनुसार कैश रखते हैं अपने बटुए में, उसी तरह यूपीआई लाइट में 200 रुपए तक के अमाउंट को आप अपने अकाउंट में ट्रांसफर करके रख दीजिए। फिर इन पैसों को छोटी मोटी ट्रांजैक्शन के लिए, जैसे 50 रुपए, 100 रुपए, इसे हर ट्रांजैक्शन में मैक्सिमम 200 रुपए आप किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं, और वो बिना किसी इंटरनेट के। जी हाँ, जो यूपीआई से पहले दुनिया की बेस्ट नेट बैंकिंग एप्लीकेशन थी, उसमें भी इतनी फास्ट ट्रांजैक्शन नहीं थी, बल्कि उसमें कई लोगों ने अपने पैसे बीच में ही अटक जाने की शिकायत भी दर्ज की थी। जिनके पैसे ट्रांजैक्शन के बीच में ही अटक गए, उन्हें उन पैसों को निकलवाने के लिए बैंक के चक्कर तक काटने पड़ते थे। मगर यूपीआई में अभी तक ऐसा कोई भी केस सामने नहीं आया। जब से यूपीआई भारत में आया है, लोगों को अपने साथ डेबिट कार्ड या एटीएम तक लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ी है। पेमेंट करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल अब यूपीआई का ही किया जा रहा है। दोस्तों, फिनटेक फेस्ट में बताया गया कि अकेले अगस्त के महीने में यूपीआई से लगभग 10.72 लाख करोड़ बार ट्रांजैक्शन किए गए, वो भी 84 लाख तक के अमाउंट की। जबकि डेबिट कार्ड से 7.3 लाख करोड़ बार ट्रांजैक्शन हुई और क्रेडिट कार्ड से 9.7 लाख करोड़ बार लोगों ने ट्रांजैक्शन किया। तो किंग कौन रहा? यूपीआई, जिसे लोगों ने सबसे ज्यादा बार मनी ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल किया। इंटरनेट नहीं, कोई बात नहीं, यूपीआई लाइट निकालो, पट से ट्रांजैक्शन करो, निकल लो। दोस्तों, इस बात ने तहलका मचा रखा है कि कैसे बिना इंटरनेट के भी एक निश्चित अमाउंट को ट्रांसफर किया जा सकता है। बिना इंटरनेट के मनी ट्रांसफर करने के लिए बस यूपीआई के नंबर पर मिस्ड कॉल देनी पड़ती है। ये तो शायद किसी ने सोचा भी नहीं था कि यूपीआई में ऐसी सुविधा भी जाएगी। इसी के साथ आपकी जितनी भी छोटी ट्रांजैक्शन है वो सभी यूपीआई लाइट में शिफ्ट हो जाती है। इस फीचर के आने के बाद आसानी से सभी एक्सपेंसेस को मैनेज किया जा सकता है दोस्तों, और यूपीआई की हिस्ट्री में सिर्फ बड़ी ट्रांजैक्शन रहेंगी और यूपीआई लाइट में छोटी पेमेंट्स। इससे आप अपनी छोटी पेमेंट्स और बड़ी पेमेंट्स का बड़े हिसाब से आसानी से हिसाब किताब रख सकते हैं। साथ ही यूपीआई में ऑटो पे का भी फीचर निकाल दिया गया है। ये तब के लिए जब आपको हर महीने किसी चीज के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट पे करना है, जैसे हर महीने टीवी का केबल कनेक्शन या ओटीटी का सब्सक्रिप्शन। ऐसे में ऑटोमेटिकली पेमेंट हो जाएगी, बस आपकी परमिशन रिक्वायर्ड होगी, और ऑटो पे वाली ट्रांजैक्शन के लिए हर महीने ओटीपी भरने की जरूरत भी नहीं है। आप किसी भी मंथली ट्रांजैक्शन पर ऑटो पे लगा सकते हैं। 15,000 तक का इसमें फैसिलिटी देने की बात कही गई है यूपीआई वर्जन 2.0 में। अब जो यूपीआई लाइट वर्जन है उसमें सबसे बेहतरीन फीचर शामिल किया गया वो ये कि अब क्रेडिट कार्ड भी यूपीआई से अटैच हो जाएंगे। एनपीसीआई ने इसके लिए फिलहाल रुपे क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किया है यूपीआई फैसिलिटी के साथ। इन क्रेडिट कार्ड्स को क्यूआर कोड स्कैन करके इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, हो सकता है कि अगले साल हो रुपे के अलावा दूसरे बैंकों के क्रेडिट कार्ड को भी यूपीआई के मेन जो है ऑप्शन उसके साथ में अटैच कर दिया जाए और सर्विस मिलनी शुरू हो जाए। दोस्तों, भारत में तो खुले दिल से यूपीआई का वेलकम किया ही गया, मगर अब तो दूसरे कई देशों ने भी भारत से यूपीआई अपने देश में एक्टिवेट करवाने की मांग तक कर डाली है। यानी सिर्फ भारत में ही नहीं, दूसरे देशों में भी अब यूपीआई राज करेगा। यहाँ तक कि रशिया ने भी यूपीआई में इंटरेस्ट दिखाया है। पहले ज्यादातर देशों में अमेरिकन डिजिटल एप्स का भी इस्तेमाल किया जाता था, मगर अमेरिका तब तक ही राज कर पाया जब तक भारत मैदान में नहीं उतरा था। और जैसे ही भारत इस दौड़ में शामिल हुआ, देखते ही देखते भारत विनर बन गया और अमेरिका जैसे देश बस देखते ही रह गए।
दोस्तों, आपको यूपीआई की सक्सेस स्टोरी कैसी लगी? आपको यूपीआई 2.0 का कौन सा फीचर सबसे अच्छा लगा? यूपीआई लाइट का वो वॉलेट वाला फंक्शन जिसमें आप बिना इंटरनेट के 2000 तक ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कैसा लगा आपको वो? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और ये भी बताएं, आप क्या ऐसा चेंज चाहते हैं यूपीआई में जिसे करने के बाद यूपीआई आपके लिए और भी ज्यादा उपयोगी बन जाएगा? ये भी लिखिए कमेंट सेक्शन में। जितना हो सके सवाल दूसरे दोस्तों से पूछने के लिए इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और रोचक बट जानकारीप्रद वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। एप्लीकेशन बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है बेसिकली, और ये एप्लीकेशन भी अब एंड्रॉयड ऐप नहीं रह गई। तो अब किसी भी अपने मोबाइल फ़ोन से आप काम कर सकते हैं, जो वो भी ना हो, एंड्रॉयड ना हो। तो द थिंग इसके ये सही है, लेकिन इसमें एक मसला ये भी आ सकता है कि अगवा बराए तावान, आपने सुना होगा कि किडनैप कर लो तो फिर रैंसम मनी मांगते हैं। तो क्या उसको सिक्योर कर सकेगा ये? क्योंकि इतना इजी मनी ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है और इतना फास्ट हो रहा है, तो सामने वाला कोई भी एक्ट कर सकता है। ये इन्होंने अच्छी बात बताई कि छोटी मोटी पेमेंट्स जो है वो तो बहुत जल्दी से हो जाती हैं, पर बड़ी पेमेंट्स भी इन्होंने बताया कि यूपीआई से हो रही है। जिस तरह से इन्होंने बताया कि इतनी सारी ट्रांजैक्शन हुई हैं, तो वो उसकी बस इस पॉइंट पे गौर करना चाहिए इनको। और बाकी है कि यूपीआई को मजीद उससे कनेक्ट करें इंटरनेट से ना, मतलब कि जैसे कि पेटीएम है या पेपैल है, तो यूपीआई के जरिए ऐसा हो कि बस आप एक क्लिक करें और छोटी अमाउंट उसमें से निकल सके। और एक वॉलेट होना चाहिए जिसके अंदर पैसे हों एक खास हद तक ना, मतलब ये कि आप स्मॉल वॉलेट कर दें, छोटा वॉलेट कर दें, बड़ा वॉलेट कर दें, पूरा बैंक अकाउंट ऐसा ना हो ना जो वो सारा सारा एक्सपोज हो। तो उस तरह की कारकर्दगी करेंगे तो ये मज़ीद आगे बढ़ेंगे, मज़ीद फ्लोरिश करेंगे। कि लोग सिक्योरिटी हैजर्ड से बहुत तंग आए हुए हैं, परेशान हैं, क्योंकि बहुत चल रहा है आजकल हैकिंग और ये वो सब। खैर ना, अच्छी वीडियो थी, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका, और मुझे भी लाइक एंड सब्सक्राइब करें प्लीज़। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।